कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है, जिसमें सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये दोनों एनकाउंटर अलग अलग जगहों पर हुए थे। पहला एनकाउंटर श्रीनगर में हुआ, जबकि दूसरा अनंतनाग में हुआ। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप पाकिस्तानी कमांडर को मार गिराया है, जिसकी पहचान उस्मान के रूप में हुई है। बताया गया कि वो काफी समय से कश्मीर घाटी में एक्टिव था, इंस्पेक्टर मसरूर वानी की हत्या में शामिल था। वहीं बांदीपोर में भी सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है। श्रीनगर में पाकिस्तानी आतंकी मारा गया है और ये सुरक्षा बलों का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन बताया गया। अनंतनाग में 2 आतंकी जो ढेर हुए हैं और ये लश्कर के टॉप कमांडर बताए गए हैं। उस्मान नाम से पहचान हुई है। अनंतनाग में 2 आतंकी को सुरक्षा बल ने ढेर किया और न केवल ढेर किया बल्कि जो उनका जो जगह थी जहां वो पनाह लिए हुए थे, देखिए किस तरीके से उसको आके हवाले भी कर दिया गया है। जवानों ने 2 एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया और ये बड़ी कामयाबी है जवानों के लिए। अनंतनाग के इस इलाके में रहकर, खानियार के इस इलाके में रहकर किस तरीके से सिविलियंस को भी परेशान करने का काम करते थे। श्रीनगर में पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए हैं, अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर हुए हैं, बांदीपुर में एनकाउंटर जारी है। ये 3 जगहों की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर श्रीनगर में पाकिस्तानी आतंकी मारा गया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। जम्मू का ये इलाका अनंतनाग एलओसी के नजदीक वाला, और बांदीपोर में ये एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। 3 अलग अलग जगहें हैं, जम्मू कश्मीर के तीनों अलग अलग रीजन्स हैं, लेकिन तीनों रीजन्स में किस तरीके से कोशिश सुरक्षा बलों की कि एक एक आतंकी को ढेर किया जाए। ये सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन है कई महीनों से जारी है और एक एक करके हर एक आतंकी को ठिकाने लगाने की कोशिश है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी विधि कुमार कीर्ति। मजीद बात करते हैं उनसे। सर, क्या अपडेट है अभी एनकाउंटर्स को लेकर? हमने देखा कि अनंतनाग में भी एक एनकाउंटर चला, सिमिलटेनियसली बांदीपोरा में भी एनकाउंटर चल रहा है और अभी जो खानियार में हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक इतला मिली थी, जिसके बाद एक जो ऑपरेशन डेवलप हुआ और इस प्रयास में जम्मू कश्मीर पुलिस और जो सीआरपी की टुकड़ियां हैं, खानियार में एक घर की शिनाख्त हुई जहां पे ये खबर थी कि वहां पे जो एक टेररिस्ट है वो पनाह लेके बैठा हुआ। जब ये टुकड़ियां पास जा रही थी तो उस पर अंदर से जो है गोलीबारी की गई, जिसके बाद एक ऑपरेशन की शुरुआत हुई जो कि अर्ली मॉर्निंग से लेट इवनिंग तक चला है और इसमें एक फॉरेन टेररिस्ट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया गया है, जिसकी शिनाख्ती तस्दीक बतौर उस्मान लश्करी अलियास छोटा वलीद के तौर पे हुई है, जो एलईटी तंजीम से वाबस्ता रहा है और जो कि पिछले कुछ महीनों से यहाँ एक्टिव था और कुछ उसका जो रोल एंड इन्वॉल्वमेंट है कुछ इंसिडेंट्स में आया था और सिग्निफिकेंटली एक रोल उसका जो कुछ 11 महीने पहले आज से इंस्पेक्टर मसरूर मीर पे ईदगाह में जानलेवा हमला हुआ था, तो उसमें भी इसका रोल इन्वॉल्वमेंट आया था। तो लिहाजा इन पहलुओं की और शिनाख्त की जा रही है। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है, जिसमें सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया। ये दोनों एनकाउंटर अलग अलग जगहों पर हुए थे। पहला एनकाउंटर श्रीनगर में हुआ, जबकि जो दूसरा एनकाउंटर है वो अनंतनाग में हुआ है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप पाकिस्तानी कमांडर को मार गिराया, जिसकी पहचान उस्मान के रूप में हुई। ये हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, बताया भी किस तरीके से ऑपरेशन लगातार टेररिस्ट के खिलाफ सुरक्षा बलों का जारी है। अनंतनाग में मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान हसनपुरा बिजबहरा के जाहिद अहमद रेशी और कुलगाम के अरबाज अहमद मीर के रूप में हुई है। पुलिस की माने तो दोनों आतंकी गैर स्थानीय मजदूरों पर हमले सहित कई हमलों में शामिल थे। हल्कन गली पे हमारे सतर्क जवानों ने टेररिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही टेररिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया। टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया और हमारे सतर्क जवानों ने बहुत ही बहादुरी और संयम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। जहां तक जो टेररिस्ट जो है जो इस एनकाउंटर में जो है न्यूट्रलाइज हुए, उनकी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हमारी हुई है उसके मुताबिक जो है वो इसमें से एक जाहिद रशीद जो है, जो हसनपुरा बिजबहरा का रहने वाला है, जो 2024 में अप्रैल के महीने में एक नॉन लोकल लेबरर को उसने वहाँ पे मारा और उसके बाद उसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की। दूसरा जो टेररिस्ट जो है जो इस मुठभेड़ में जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ, उसका नाम जो है वो अरबाज मीर है। ये
कोयमू का रहने वाला है। ये 2018 से जो है वो मिसिंग था और 2018 से ही जो है इसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की थी। अनंतनाग में जो दोनों आतंकी मारे गए हैं, सुरक्षा बलों ने उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। तो कौन कौन से हथियार बरामद हुए वो आपको बताते हैं। एक AK-47 राइफल मिली है, एक पिस्तौल बरामद हुई है, 3 IED इनके पास से मिले, 3 मोबाइल फोन्स इनके पास से बरामद हुए, 50,000 के करीब जो है कैश इनके पास से मिला, AK-47 के मैगजीन भी मिले हैं इनके पास से, और इसके साथ ही कई हथियार और कारतूस भी सुरक्षा बलों के हाथ लगे हैं इनके इलाके से। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़ गए। रिफत, बहुत बड़ी कार्रवाई है, 3 अलग अलग इलाके जम्मू कश्मीर के, तीनों अलग अलग रीजन और बड़ी टेररिस्ट पर कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने अनंतनाग की बात की उसमें खास बात ये थी कि वहाँ पे जो आर्मी का एक जवान जो है वो अबडक्ट हुआ था, उसके बाद वो मार दिया गया। उसके बाद जो है ऑपरेशन शुरू किया गया था और 2 मिलिटेंट जो मारे गए हैं वो बताए जा रहे हैं कि LET के हैं। और जिस तरीके से आर्मी और पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और अब 2 मिलिटेंट वहाँ पे मारे गए। और श्रीनगर में भी जो कल ऑपरेशन हुआ उसमें भी 1 मिलिटेंट मारा गया। बांडीपोरा में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। तो जिस तरीके से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन 3 जगह पे कल चलाए गए तो उसमें 3 मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है, खासतौर से बांडीपोरा में। लेकिन श्रीनगर का ऑपरेशन भी खत्म हो गया और अनंतनाग का भी ऑपरेशन खत्म हो गया। और आपको मालूम है कि कोकरनाग में पिछले साल भी 2 बड़े ऑपरेशन हुए थे और उसमें सेना को भी नुकसान हुआ था। लेकिन इस ऑपरेशन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया और एक AK-47 राइफल और एक M4 गन जो है वो बरामद किया गया है। रिफत, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।